पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक विमी बॉक्स में कण के लिए ऊर्जा स्तर तथा विभिन्न तरंग फलनों की गणना की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक विमी बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी कण के लिए एक विमी बॉक्स में जो ऊर्जा स्तर हमने परिभाषित किए थे वे उसका मान हमने En = n²h²/8ma² के बराबर हमने कैलकुलेट किया था। यदि इसे हम आरेखित करें तो स्क्रीन पर प्रदर्शित अनुसार हमें ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है और इस प्रकार उच्च ऊर्जा स्तर अधिक दूरी पर स्थित होते जाते हैं। यदि हम देखें पहले कक्ष में ऊर्जा स्तर n बराबर 1 के लिए तो वो हमें h²/8ma² के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ हमने n बराबर 1 रख दिया है। तो इस प्रकार यदि ऊर्जा अंतराल की गणना करें तो किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होगा वह 2n+1 h²/8ma² के बराबर होगा। इस प्रकार इस अंतराल को हम अभी आरेख के रूप में भी देख चुके हैं, जो कि n का मान बढ़ने पर अंतराल का मान बढ़ता जाता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जो बॉक्स की चौड़ाई है वह a है। इस प्रकार ऊर्जा तथा ऊर्जा अंतराल दोनों ही a के a² के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार a का मान बढ़ने पर ऊर्जा तथा ऊर्जा अंतराल का मान कम होता जाता है, अर्थात दो ऊर्जा स्तरों में दूरी कम हो जाती है और यदि a का मान हम अनंत लें तो ऊर्जा स्तरों में जो अंतराल है वह समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अब जो है वह क्वांटीकृत नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार परमाणु के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण प्रेक्षण है। इसी को यदि हम आगे एलेबोरेट करें तो n के मानों में वृद्धि के साथ तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के मानों में कमी होती जाती है तथा आवृत्ति व ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, किंतु n का मान शून्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि n बराबर 0 पर तरंग फलन साई का मान भी 0 हो जाएगा। ये हम पूर्व में तरंग फलन के लिए जो व्यंजक हमने प्राप्त किया था उससे हम उसमें n का मान 0 रखकर देख सकते हैं। अर्थात बॉक्स के अंदर कण के होने की प्रायिकता या संभावना भी 0 हो जाएगी, जो कि मूल कल्पना के ही विपरीत है, क्योंकि कण तो बॉक्स में कहीं न कहीं होना ही चाहिए। कण को बॉक्स के अंदर मानते हुए ही हमने उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार n बराबर 1 के लिए जो है वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त होगा। इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहेंगे
जो हमने अभी पूर्व में n बराबर 1 रख कर देखा था, यह शून्य बिंदु ऊर्जा का मान है और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की भी पुष्टि करता है, अर्थात उसके अनुरूप है। तो इस प्रकार हमने आज एक विमी बॉक्स में कण के विभिन्न ऊर्जा स्तरों तथा शून्य बिंदु ऊर्जा की चर्चा की।